आज हम पश्चिम बंगाल में घटी दुर्घटना रेल घटना के बारे में आप लोगों को विस्तारित से जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। लगातार घटना पे घटना घटते जा रही है। हमारी सरकार पता ना हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठी है। ये पिछले कार्यकाल इनका था, उसमें भी 22 में घटा था, 23 में घटा था, 24 में भी हो गया। हमेशा घटना पर घटना घटते जा रही है। आखिर ये कर क्या रहे हैं? इनकी जिम्मेदारी क्या है? हम आम पब्लिक से ऐसा क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? हमारी यही है, सारा जनता पूछ रहा है। आप ये बताइए मंत्री जब कर क्या रहे हैं? इतने दिन से आप पता ना कौन कौन सा दिमाग लगाया, ये करेंगे वो करेंगे, इसके आप फेंकते तो है पर करते नहीं है कुछ ऐसा। कि बताइए हमारे इतने लोग हमेशा मरते जाते रहे हैं रेल हादसे में, इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग वोट लेते तो हैं पर वोट लेते समय बड़ी बड़ी वादा करते हैं और उसके बाद पता ना आप किस दुनिया में लिप्त हो जाते हैं कि हमारी दुख दर्द पर आपकी कोई महत्व ही नहीं रहता। आते हैं झूठों को सेल्फी खिंचवा लेते हैं, दुख अपना व्यक्त कर देते हैं, चल जाते हैं फिर भी, और अपनी गलती का मतलब अपनी गलती किसी और पर हमेशा थोप के चल जाते हैं। अब बताइए आपको पूरा जिम्मेदारी दी गई है तब क्यों नहीं करते हैं इस जिम्मेदारी को सही से? आखिर एक गलती किसकी है हमें आप बताइए। आपको हम एक बताना चाहते हैं मेरे प्यारे देशवासियों, इनका डाटा आप देखिए मेरी स्क्रीन पर। देखिए जैसे कि ये हमारे जैसे कि 26 मई 2014 को हादसा हुआ था जिसमें लोगों को कम 25 मौत हुई थी, 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। उसी तरह नवंबर 2016 में हुई थी जिसमें 150 लोगों की मौत हुई थी और 150 लोग घायल भी हुए थे। उसके बाद फिर 18 अगस्त 2017 को इसमें भी 23 लोगों की मौत हुई थी और मैक्सिमम इसमें घायल लोग थे 60 यानी 60। उसके बाद फिर 23 में आया था 23 अगस्त 2017 को, इसमें भी 70 लोग कम से कम लोग घायल हुए थे। फिर उसके बाद 13 जनवरी 2022 को हुआ था, इसमें भी 9 लोगों की जान गई थी और क्या बोलते हैं 36 लोग घायल हुए थे। उसके बाद फिर 2 जून 2023 को इसमें सबसे ज़्यादा मृत्यु हुआ था, इसमें लोगों का 296 लोगों की मौत हुई थी, 900 से ज़्यादा लोग घायल थे। उसके बाद फिर 17 जून 2024 यानी बस जस्ट ही हुआ है 2 दिन 3 दिन पहले, इसमें लोगों की मौत न हुआ है और घायल लगभग में कुछ यानी 10-20 के आसपास हैं। फिर यही हम पूछना चाहते हैं आपके कार्यकाल में ये 1 2 3 3 घटना घटी, आप कर क्या रहे हैं मंत्री जी? ये हमें बताइए। मोदी जी को आप पर विश्वास है तो फिर आप ऐसा उनके विश्वास को क्यों तोड़ रहे हैं? उनको 240 में से सबसे बेहतरीन आप ही मिले और कोई मिला ही नहीं। अगर मिलता तो आपको जिम्मेदारी देते नहीं, वो दिए तो फिर आप निभा क्यों नहीं रहे हैं? इसका जवाब यही कौन होगा? इसलिए मोदी जी आपसे भी हाथ जोड़ कर हमारी गिनती और निवेदन की कृपया है, इनको देखिए क्या कर रहे हैं आप। इनके जगह में ये विश्वास आपका हमेशा तोड़ते जा रहे हैं, फिर भी आप इन पर क्यों विश्वास कर रहे हैं? इसलिए हमारी आपसे आग्रह है मोदी जी कि ऐसे रेल मंत्री को इस्तीफा दिलवाकर किसी दूसरे को दीजिए ना। अगर नहीं आपको मिलता है तब हमें बताइए, हम आपको ढूंढ के देते हैं सबसे बेस्ट रेल मंत्री। इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था बिना कहले। इससे पहले भी 2 बड़े बड़े रेल मंत्री रहे थे, नीतीश कुमार जी, उन्होंने भी उनके कार्यकाल में घटना घटी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और क्या बोलते पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में भी घटना हुआ था तो उनके भी मंत्री जो थे वो भी दिए थे इस्तीफा। पर ये क्यों नहीं दे रहे हैं? हर हादसे पे हादसे होते जा रहे हैं, इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं, काम भी सही से नहीं कर रहे हैं अपन, और सिर्फ रील बनाने में ये व्यस्त हैं। इन्होंने देखिए पिछले वीडियो में क्या कहा था, आपको हम दिखाना चाहते हैं, देखिए स्क्रीन पे आप। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवीय के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी है। कि मंत्री जी क्या इसके पहले जो घटना घटी उसमें कवच लाए हुए थे और किसी के ज़िंदगी में बड़े बदलाव आया ना, पर इनके ज़िंदगी में बदलाव आए कि फिर से रेल मंत्री बन गए। आखिर आपके कवच कर क्या रहा था? अब इसका जवाब हमें दीजिए। कैसा कवच था आपका? आपने बोला कवच आएगा, सामने वाली गाड़ी आएगी, देखेगी, अपने रुक जाएगी, तो फिर कर क्या रहा था कवच? इसके पहले में हादसा हुआ था, आपने बोला कवच नहीं था तो हो गया। इसमें तो था पर इसमें ऐसा हुआ क्यों नहीं? इसका जवाब कौन देगा? हाथ जोड़ के आपसे गिनती है मंत्री जी, हमारे भोली भाली जनता को प्लीज़ परेशान मत किया कीजिए। आपकी वजह से हमेशा कुछ ना कुछ घटना घटते हैं, बेकसूर लोगों की जान जाते रहे, कब तक आखिर होगा? ये जवाब कौन देगा? इसलिए मंत्री जी आप सिर्फ से निवेदन है कि कृपया आप इस्तीफा देके आप एक कोई अच्छे नेता को लाइए जो इसको
को अच्छे से चला सकें। आपसे होने वाली नहीं, आपके कार्यकाल में चौथा घटना हो गया, आप हमेशा बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, कुछ होता ही नहीं है। इसलिए प्लीज़ मंत्री जी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर आप विचार करें और किसी और को दीजिए। मोदी जी खास करके आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे नेताओं पर क्यों विश्वास करते हैं जो आपका हमेशा विश्वास तोड़ देता है। विश्वास लायक भी बताइए, 4 बार हादसा हो गया, इतने लोगों का मौत हो रहा है, आखिर इसका जवाब कौन देगा मोदी जी। फिर एक बार हम वीडियो आपको दिखाना। कवच न रहे ट्रेन में दुर्घटना भइल भारी, दुर्घटना भइल भारी, तोहर कैसन चौकीदारी, एज के कर जिम्मेदारी, तोहर कैसन चौकीदारी, एज के कर जिम्मेदारी। कवच के पैसा के करा हिसाब ये कल की अवतारी, तू कहाँ निभवल यारी, तोहर कैसन चौकीदारी, एज के कर जिम्मेदारी, तोहर कैसन चौकीदारी, एज के कर जिम्मेदारी। 3,12,000 औरी चाही कर्मचारी, और चाही कर्मचारी, ना तो सेफ्टी मेंटेनेंस ट्रैक के आके सुधारी, तोहर कैसन चौकीदारी, एज के कर जिम्मेदारी। अरे केहू के बेटा बेटी मरले, केहू के बाप मतारी, आ वही जा गइल बाड़े साहेब कर 24 के तैयारी, एज कैसन चौकीदारी, एज के कर जिम्मेदारी। अच्छा दिन आइल थैंक यू, अब इस्तीफा करो जारी, इस्तीफा करो जारी, कसर मसर जीन कर अपन मान गुनेगारी, कसर मसर जीन कर अब मान गुनेगारी, तोहर कैसन चौकीदारी, एज के कर जिम्मेदारी। कवच न रहे ट्रेन में दुर्घटना भइल भारी, दुर्घटना भइल भारी, एज कैसन चौकीदारी, एज के कर जिम्मेदारी, तोहर कैसन चौकीदारी, एज के कर जिम्मेदारी, तोहर कैसन चौकीदारी, एज के कर जिम्मेदारी, तोहर कैसन चौकीदारी, एज के कर जिम्मेदारी। इन्होंने जो भी कहा सही कहा। आप इतने पैसे लिए थे कि ये काम करेंगे वो काम करेंगे, पर इस सारे पैसों को किए क्या आप। इसलिए प्लीज़ मंत्री जी आपसे निवेदन है कि भोली भाली आम जनता को परेशान ना किया जाए। आपको उम्मीद लगाकर वोट दिया है मोदी जी, फिर भी आप क्यों नहीं समझाते अपने मंत्री जी को। हमेशा घटना पे घटना घटी, इसका जिम्मेदार कौन है मोदी जी। इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मंत्री जी तो अपना रील बनाने में व्यस्त थे। बताइए 20 मीटर पैदल नहीं चल सकते, बाइक से चल के जा रहे हैं। देखिए ये हमारे मंत्री जी का हाल है, रील बनाने में व्यस्त है तो आम जनता का कौन ख्याल रखेगा। देखिए देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा। रोक ले भाई, पीछे करो पीछे करो। रुके रुके रुके। चलो भैया ये हमारे मंत्री जी सिर्फ रील बनाने में व्यस्त है, आम जनता की दुख परेशानी में व्यस्त नहीं है। अगर रील आम जनता की परेशानी में व्यस्त रहते ना तो घटना नहीं घटता। आपके कवच का क्या हुआ, इस क्यों नहीं बोलते हैं। और हमारी ये गोदी मीडिया इनसे सवाल कर ही नहीं सकती है, पता ना किस मदमस्ती में मुक्त है। आखिर इन गोदी मीडिया को आखिर दिक्कत क्या है कि सत्ता से सवाल नहीं करती और विपक्ष पर एकदम हावी रहती है। अरे कुछ तो शर्म करो। हमेशा यही अगर विपक्ष के लोगों से इतना कुछ हुआ रहता तो कहाँ से क्या ना करती है गोदी मीडिया। लेकिन सत्ता से सवाल करने का आदत नहीं है कि मोदी जी रिश्ते में तो लगते हैं शायद इनके कुछ, अब बाकी तो आप लोग समझ ही जाइएगा क्या लगते हैं, इसलिए इन लोगों ने सवाल नहीं करते हैं। ये देखिए हमारे मासूम भोली भाली आम पब्लिक की कितनी दुर्दशा हुई है। देखिए
ये देखिए मालगाड़ी उधर से आया, आज इधर से ट्रेन गया, दोनों पर चढ़ के कितने लोग हमेशा हादसे पे हादसे होते जा रहे हैं। इनका पता ना कवच का क्या हो गया है। प्लीज़ हमारी आपसे रिक्वेस्ट है मोदी जी, इन ऐसे नेताओं को हटाइए। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, यही डिजिटल इंडिया है जो हमेशा हादसे पे हादसे होते जा रहा है। आप हाँ चुप्पी साधे हुए हैं। अरे मोदी जी, आप 240 सीट जो जीते हैं ना, इसमें से कोई एक अच्छे को ढूंढ के लाइए, इनको हटाइए। और यही हमारी आपसे आग्रह है कि प्लीज़ अगर ये कोई मीडिया इनसे सवाल पूछता है तो हम जैसे छोटे मोटे पत्रकार को इसमें दखल अंदाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और क्यों नहीं कर सकते हैं। यही हमारी भारत की खूबसूरती है कि लोकतंत्र में हमें बोलने की आज़ादी दिया है और हम हमेशा सत्ताधारी से सवाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें कितना भी बाधा का सामना करना पड़े तो करेंगे। लेकिन मोदी जी प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन मंत्री पर कृपया कार्रवाई किया जाए, और जो ऐसे ऐसे लोग हैं इन पर भी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।